हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1 का चौथा डे। यानी कि बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कौन सा चैप्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है? यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1। और आज हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का 4th डे है, चौथा डे है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कॉस्ट शीट के बेस पे और प्रोडक्शन अकाउंट के बेस पे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। द फॉलोइंग 3 जॉब्स वेयर कंप्लीटेड इन द वीक इन डेट 7 मार्च 2021। 3 आपका जॉब है जो आपका वीक में कंप्लीट हुआ है। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट। तो बच्चों, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा, या तो कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो लिखा है बाय प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 3 डिफरेंट जॉब्स दिए हुए हैं, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। क्या क्या है आपका? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सबका एलोकेशन किया हुआ है पहले से। चार्ज वर्क्स ओवरहेड कितना आपका? 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी कि डायरेक्ट लेबर का 50% क्या हो गया? वर्क्स ओवरहेड है। और ऑफिस ओवरहेड क्या लिखा है? वर्क कॉस्ट का 10% बच्चों। और व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस? जॉब प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस। यानी सप्लाई प्राइस का मतलब बच्चों सेल प्राइस का 10% प्रॉफिट है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? मेरे पास तो सेल है नहीं, तो अगर मेरे पास कॉस्ट आता है तो उसका हम क्या कर देंगे? 10/90 कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 90। तब हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? सेल प्राइस या सप्लाई प्राइस आ जाएगा। तो चलो बच्चों, बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, तो हेडिंग दे दो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। डेट क्या था बच्चों? डेट आपका था फॉर द वीक, वीकली काम हो रहा है, वीक फॉर द वीक इंडेड 7 मार्च 2021। ये आपका दिया हुआ है। कॉलम बनाओ एक पार्टिकुलर्स का, और एक हम लोग करेंगे अमाउंट के लिए। 3 आपका डिफरेंट जॉब्स है, जॉब नंबर 1, उसके बाद एक ले लो जॉब नंबर 2, और एक ले लो बच्चों जॉब नंबर 3। तो 3 डिफरेंट जॉब्स दिया हुआ है। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट बनाएंगे तो पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा बच्चों 1000, 1200, 3200। डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा आपका 1000 जॉब नंबर 1, 1200 जॉब नंबर 2 और 3200 हो जाएगा जॉब नंबर 3 का। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है आपका कितना? 800, 900 और 1200। डायरेक्ट लेबर आपका दिया हुआ, ये भी प्राइम कॉस्ट में ही दिखाएंगे। 800 जॉब 1, 900 जॉब 2 और 1200 जॉब 3। उसके बाद बच्चों क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आपका प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है। 200, 300 एंड 300। डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा 200, 300 और 300। बस बच्चों तीन ही एलिमेंट्स है आपके प्राइम कॉस्ट के। कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों को हम लोग प्राइम कॉस्ट, तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग टोटल करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट हमारा कितना आएगा? प्राइम कॉस्ट 1800 और 200 कितना हो गया? 2000। 1200, 9, 21, 3 कितना हो गया? 2400 हो गया। और इसका 3200, 1200 और 300 आपका आ जाएगा 4700। तो बच्चों ये प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड देखो क्या लिखा है। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है या वर्क्स ओवरहेड
डायरेक्ट लेबर का 50% बोल रहा है, तो डायरेक्ट लेबर देखो कितना है 800 जॉब 1 का 50% 400, 900 जॉब 2 का 50% कितना होगा 450, 1200 जॉब 3 का डायरेक्ट लेबर है 50% कितना होगा 600, और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। तो ऐड कर दोगे बच्चों तो 2000 प्लस 400 कितना आ जाएगा 2400, ये आपका हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। सेकेंड का क्या ले लेंगे हम लोग 2400 440 2850 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5300। तो ये बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या ले लेंगे ऑफिस ओवरहेड ले लेंगे, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड कितना है आपका, ऑफिस ओवरहेड जो है वर्क कॉस्ट का 10% दिया हुआ है। तो वर्क कॉस्ट देखो कितना है मेरे पास, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट 2400 कितना परसेंट था 10%, तो वर्क कॉस्ट का 10% ऑफिस ओवरहेड, तो 20 आपका 400 का 10% 240, 2850 का 10% 285, और 5300 का 10% कितना होगा 530। अब सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करो 2400 में 240 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2640, 2850 में 285 जोड़ेंगे तो 3135, और 5300 में 530 जोड़ोगे तो 5830 आएगा बच्चों। अब इसके बाद हम लोग क्या ऐड करते हैं प्रॉफिट, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सेल आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना करेंगे तो सप्लाई प्राइस का 10% दिया हुआ है, तो मेरे पास तो सप्लाई प्राइस यानी कि सेल प्राइस आया नहीं, मेरे पास तो कॉस्ट ही है, तब इसी का सीधे क्या कर देंगे रेट बाई 100 माइनस रेट कर देंगे, कॉस्ट का रेट यानी कि 10% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 यानी कि 90। तो चलो निकाल लेते हैं प्रॉफिट। आप लोगों वर्किंग नोट दिखा देना, 2640 है जॉब 1 का कॉस्ट, 10% सेल प्राइस का बोला है तो 10 बाई 90 करेंगे तो आ जाएगा 293.33, 293.33 यहाँ डाल दो 293.33। सेकेंड है 3135, उसका भी 10/90 कर दो यानी कि 10 बाई 90, तो आ जाएगा कितना आपका 248.33, 248.33। और थर्ड वाला क्या है 5830 है, इसका भी सिमिलर 10 बाई 90 कर लेंगे तो 647.77 आएगा, 647.77। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा सेल 2933, एक सेकेंड इसको ऐड कर लेते हैं बच्चों। आपका आया कितना 2640 प्लस 293.33, 2933.33। दूसरे का हम लोग निकालते हैं, सेकेंड का आ जाएगा 3483, ऐड कर रहे हैं बच्चों 3483.33, और इसका आ जाएगा 5830 प्लस 647.77, 6477.77। तो बच्चों ये हमारा आ गया सेल प्राइस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों हमारा, ये एक तरह का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले इसको रीड करते हैं। प्रिपेयर ए प्रोडक्शन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एंड स्टेट द कॉस्ट पर आर्टिकल, यानी पर यूनिट आपको कॉस्ट भी निकालने हैं, जितना यूनिट आपका आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है
टोटल आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है 6000। तो बच्चों ये आउटपुट हो गया, 6000 आर्टिकल्स आपका क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द स्टार्ट ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज ऑफ मटेरियल दिया है, सेल ऑफ मटेरियल दिया है, मटेरियल रिजर्व दिया है, वेजेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का आपका स्टार्टिंग है यानी ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड दिया है मतलब बच्चों क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ये। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में। जब हम फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड में इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। किस में, फैक्ट्री ओवरहेड में जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालोगे, तो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लेते हैं, उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल, मटेरियल पे जो भी खर्चा होता है उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लेस क्या करेंगे, लेस हम लोग करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और साथ में जितने भी मटेरियल आपके बिजनेस से जा रहे हैं जैसे कि सेल ऑफ मटेरियल, ये भी आपका क्या होगा, मतलब कि आउट ऑफ प्रोडक्शन जो भी मटेरियल होगा उसको माइनस कर देंगे, जो प्रोडक्शन से बाहर जा रहा है। तो सेल ऑफ मटेरियल तो प्रोडक्शन से बाहर जा रहा है। मटेरियल रिजर्व्ड ये भी तो बच्चों आउट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर है, इसको हम रिजर्व करके रख लिए, प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, माइनस कर देंगे। तो और ये सारा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्शन अकाउंट बनाना बच्चों। तो चलो बनाते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। जब भी आप प्रोडक्शन अकाउंट बनाओगे तो पहले फॉर्मेट ले लो। पहले तो हेडिंग बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट। ओके बच्चों, आउटपुट कितना दिया होता है, 6000 आर्टिकल्स, 6000 आर्टिकल्स। आप लोग क्वेश्चन चेक करो, आउटपुट है 6000 आउटपुट। अब बनाना क्या है, प्रोडक्शन अकाउंट। उसके बाद बच्चों देखना इसमें क्या कॉलम बनेगा, 4 कॉलम बनेगा। चूंकि अकाउंट है टी शेप में बना दो। एक हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स, उसके बाद एक हो जाएगा कॉस्ट पर आर्टिकल, यानी पर यूनिट भी निकालने थे बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट। और एक हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। फिर से कॉलम रिपीट करेंगे, पार्टिकुलर्स, एक हो जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, और एक हो जाएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो जब भी प्रोडक्शन अकाउंट बनाओगे तो उसी तरह बनेगा बच्चों, बस अकाउंट के शेप में बनता है, मतलब कि कॉस्ट शीट जैसे बना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश कॉस्ट जैसे बना है उसी तरह बनेगा, बस ये अकाउंट्स फॉर्मेट में बनेगा। तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। अब प्राइम कॉस्ट निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होगा बच्चों, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या है, पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है, तो मटेरियल एट द स्टार्ट दिया हुआ था 11000, तो ले लेंगे सबसे पहले 11000। उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल क्या कर दोगे, प्लस कर देंगे। जो भी आपका मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, तो परचेज ऑफ मटेरियल कितना है, 63500। उसके बाद क्या करेंगे, मटेरियल पे जितना भी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो दिया नहीं है बच्चों, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपका 13000, वो माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा 13000। और भी चीज़ें हैं जो हम माइनस करेंगे, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया, ओपनिंग स्टॉक ले लिए, परचेज ले लिए, ये सेल ऑफ मटेरियल है, ये माइनस होगा आपका 1500। ये प्रोडक्शन से बाहर जा रहा है बच्चों,
1500, और एक मटेरियल को हमने रिजर्व में भी रखा था कितना 1600, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है। जो मटेरियल प्रोडक्शन से बाहर आ गया उसको मटेरियल में से माइनस कर देना, तो मटेरियल रिजर्व कितना हो गया ये 1600। अब सबको कैलकुलेट करो। ओपनिंग स्टॉक है 11,000, परचेज किए हम कितना हम लोग 63,500, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 13,000 माइनस करेंगे, 1,500 हम लोग सेल ऑफ मटेरियल माइनस करेंगे और मटेरियल रिजर्व 1,600, तो आपका आ जाएगा कितना 58,500 टोटल कॉस्ट में। अब पर यूनिट कैसे निकालोगे, तो 6,000 से डिवाइड कर दोगे तो 9.73, आप लोग कैलकुलेट करते जाओगे बच्चों। तो प्राइम कॉस्ट के लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम निकलने के बाद और देखो प्राइम कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा। एक बच्चों वेजेस दे रहा है 49,400, ये प्राइम कॉस्ट में आता है वेजेस। इसमें 2 का जरूर यूज करेंगे बच्चों क्योंकि अकाउंट है। 49,400 पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो 6,000 से डिवाइड करके, तो 49,400 में 6,000 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 8.23। और देखो तो प्राइम कॉस्ट के लिए और क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट में इतना ही बच्चों ऐड कर लो, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा 58,400 प्लस 49,400, ये आपका हो जाएगा 1,07,800, 1,07,800। भाई 6,000 से डिवाइड करके रेट निकालोगे तो 17.96, नहीं तो इन दोनों को ऐड करके दे देना। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद क्या लेते हैं बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखोगे बच्चों आपका दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 7,800, तो ये अमाउंट यहाँ दे दोगे 7,800। अब पर यूनिट अगर निकालते हैं हम लोग तो 1.3 आएगा, 1.30। डिसमिल के बाद 2 डिजिट तक ले लोगे। अब इसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिया, वर्क इन प्रोग्रेस का जो ओपनिंग बैलेंस है यानी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस हो जाएगा, अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखो कितना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 4,000, इसको तो प्लस में रखना है। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 3,000, इसको बच्चों माइनस में रखना है। तो माइनस के लिए क्या करो, ब्रैकेट यूज कर लो। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो पहले पर यूनिट निकाल लेते हैं, 7,800 का आ गया, 4,000 का हम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 0.67। 4,000 का निकालते हो, 4,000 डिवाइडेड बाई 6,000 तो आ जाएगा कितना 0.666 आ रहा है, मतलब 0.67। और इसका बच्चों आ जाएगा 0.50 और ये माइनस में। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको टोटल करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना 1,07,800। अब प्लस कितना होगा 7,800 प्लस 4,000 माइनस 3,000, 1,16,600। और ये 6,000 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 19.43। बच्चों ये हमारा क्या आ गया, टोटल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जितना टोटल आया वो इधर भी बैलेंस कर देंगे, चूँकि अकाउंट्स में हम लोग बैलेंसिंग का काम करेंगे। तो 19.43, 1,16,600 इधर घट रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हालांकि ये आपका जो आया ये आपका आया वर्क कॉस्ट आया बच्चों, या फैक्ट्री कॉस्ट आया, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे फैक्ट्री कॉस्ट आया, ऑफिस ओवरहेड नहीं है। तो यही आपका टोटल क्या कहलाएगा, इधर बैलेंस कर दो, क्या लिखकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों घुमा फिरा के देखोगे तो वही चीज़ की है जो हमने कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में किया। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कर दो,
कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा 19.43 और 1,16,600 हो गया। तो बच्चों इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ ईच क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द पिग आयरन प्रोड्यूस। मतलब बच्चों यहाँ भी प्रोडक्शन अकाउंट बनाने हैं। पार्टिकुलर्स में आपका दिया हुआ कोल, कोक, लाइमस्टोन, आयरन और, ठीक है, और एक और होगा, अरे ये एक और होगा बच्चों सनरीज। ये जो सनरीज है ये यहाँ दे दो सनरीज। ओके बच्चों, तो कोल है आपका 4000 ओपनिंग स्टॉक है, कोक का ओपनिंग स्टॉक है, लाइमस्टोन का ओपनिंग स्टॉक है, आयरन ओर का ओपनिंग स्टॉक है, सनरीज का ओपनिंग स्टॉक है, परचेज भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। अलग से दिया है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन कंसिस्टेड ऑफ 32,000 टन। बच्चों ये आउटपुट हो गया। सेल ऑफ स्लैग आपका हो गया 10,500, मतलब कि आपका रेवेन्यू हुआ। एक तरह का क्या है, रेवेन्यू कह सकते हो इसको या इनकम। जनरल वर्क चार्ज कितना हो गया 4,500, वेजेज आपका 17,000। बच्चों सारे कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे और जो रेवेन्यू नेचर का होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चूंकि प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है तो सारे ऐड करने वाला आइटम यानी कि जितने भी कॉस्ट है डेबिट साइड रखोगे और जो रेवेन्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड रखेंगे बच्चों। तो जब भी क्वेश्चन बनाओ तो यहाँ पे ये सब जितने भी है कोल, कोक, लाइमस्टोन, आयरन और सनरीज, ये सब पिग आयरन का क्या है, मटेरियल है। तो चूंकि आपके पास 5 डिफरेंट मटेरियल्स दिया है तो पहले इन सब का क्या कर ले, मटेरियल कंज्यूम निकाल लेते हैं पहले, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें सबसे पहले क्या करोगे, दे दो पार्टिकुलर्स, और जितने भी आपके मटेरियल के आइटम थे क्या क्या है, कोल हो गया, कोक हो गया, उसके बाद क्या था बच्चों, कोल कोक के बाद लाइमस्टोन, थोड़ा सा लाइन आप लोग सीधा ड्रॉ करोगे, आयरन और हो गया, और एक और हो जाएगा बच्चों सनरीज। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल देख लो कितना कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है 4720 कोल का, 3580, 1450, 3930, 2700 सनरीज का। तो ले लो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल का, कोल का कितना था 4720, कोक का कितना था 3580, उसके बाद तुम्हारा क्या है, लाइमस्टोन का कितना था 1450, आयरन ओर का कितना था 3930, और तुम्हारा सनरीज कितना हो जाएगा 2700। अब उसके बाद बच्चों हम लोग परचेज ऐड करेंगे, परचेज ऑफ मटेरियल। तो परचेज ऑफ मटेरियल देख लो कितना है, कोल का ये हो गया आपका 21,880, कोक का 29,470, लाइमस्टोन, आयरन ओर और सनरीज, ठीक है, ये सारा लिख देंगे परचेज में। तो परचेज आपका कितना है, कोल का कितना दिया हुआ है आपका 21,880, कोक का कितना हो जाएगा 29,470, और लाइमस्टोन का हो जाएगा 5,080,
और आयरन ओर का कितना है 18,690 और सनरेज हो जाएगा 7,810। उसके बाद लेस हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिया हुआ है बच्चों, कोल का है 3,600, कोक का है 2050, अलाइम स्टोन का है 1530, आयरन ओर का है 3620, सनरीज आपका 3010। तो यही ले लेते हैं हम लोग। तो कोल का कितना था क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 3,600, कोक का था 2050 और तुम्हारा क्या है लाइम स्टोन का था 1530। उसके बाद है आपका आयरन ओर का कितना था 3,620 और सनरीज था 3,010। इसको बच्चों माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज कर लो। ब्रैकेट मतलब माइनस। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करोगे तो फाइनली आपका कोल का आ जाएगा 23,000, ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। कोक का आ जाएगा 31,000, लाइम स्टोन का आ जाएगा 5,000 और आयरन ओर का आ जाएगा 19,000 एंड सनरीज आपका आ जाएगा 7,500। तो बच्चों मटेरियल कंज्यूम हमने निकाल लिया। चूँकि हमें निकालने क्या है प्रोडक्शन अकाउंट, तो चूँकि मटेरियल कंज्यूम्ड आपका एक से डिफरेंट मटेरियल्स थे तो हमने क्या किया मटेरियल कंज्यूम निकाला। अब हम निकालते हैं पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट, क्योंकि हमें वही बनाने हैं, हमारा रिक्वायरमेंट मेन रिक्वायरमेंट वही है। तो बनाओ पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट, पिग आयरन प्रोडक्शन अकाउंट। पीरियड बच्चों देखो कि दिया है क्या, पीरियड नहीं दिया है बच्चों, हाँ दिया तो है लेकिन कब का बनाना नहीं दिया, दे दो 31 मार्च 2021 है फॉर द पीरियड इंडेड, फॉर द पीरियड इंडेड। मार्च 2022, 22 ही था ना, सॉरी 21 है 2021। आउटपुट कितना है, अब साइड में ब्रैकेट में दे दो, आउटपुट है 32,000 टन। चलो अब इसमें चूंकि अकाउंट बना रहे हैं तो 4 कॉलम बनेगा, टी शेप में बना लोगे पार्टिकुलर्स। उसके बाद हो जाएगा बच्चों थोड़ा सा लाइन आप लोग सीधा ड्रॉ करोगे, अमाउंट या टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी लेंगे, पर यूनिट भी लो, कॉस्ट पर यूनिट। एक सेकेंड, लाइन आप लोग बच्चों सीधा ड्रॉ करना, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हो जाएगा टोटल कॉस्ट, उसके बाद क्या ले लेंगे फिर पार्टिकुलर्स ले लो। उसके बाद हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट और फिर उसके बाद हो जाएगा बच्चों टोटल कॉस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी प्रोडक्शन अकाउंट बनाए थे, तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट के लिए पहले क्या चाहिए, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट देते चल जाओ, हमने तो निकाला ना मटेरियल कंज्यूम सबका। कोल कंज्यूम्ड है 23,000, कोक कंज्यूम्ड है 31,000, लाइम स्टोन कंज्यूम्ड है 5,000, आयरन ओर कंज्यूम्ड है 19,000, सनरीज कंज्यूम कितना है 7,500। तो लेते चलो आप, सबसे पहले कोल कंज्यूम्ड हमने निकाला था, अलग अलग करके दिखाना होगा बच्चों। कोल कंज्यूम्ड कितना, कोल कंज्यूम्ड आया था 23,000। उसके बाद क्या था बच्चों, कोक, कोक कंज्यूम्ड, कोक कंज्यूम्ड आया था 31,000।
उसके बाद था लाइम स्टोन कंज्यूम्ड, टू लाइम स्टोन कंज्यूम्ड, ये आपका आया था 5000। उसके बाद बच्चों आयरन और कंज्यूम्ड, आयरन और कंज्यूम्ड, ये आपका आया था आयरन और कंज्यूम्ड आपका आ जाएगा, कितना निकाले थे 19000। उसके बाद सनरीज कंज्यूम, आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों कहाँ से अमाउंट आ रहा है, जो हमने मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला है। सनरीज कंज्यूम कितना है 7500। तो ये बच्चों हमारा आ गया टोटल कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का। पर यूनिट कैसे निकालोगे बच्चों, तो 32,000 से डिवाइड करके करते जाओ 0.72, 31,000 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.97 आएगा, फिर 5,000 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 आएगा, फिर 19,000 में 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.59 आएगा। उसके बाद 7,500 में 32,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.3। तो ये तो मटेरियल कंज्यूम दे दिए बच्चों। अब देखो क्या क्या और ले सकते हैं, तो जितने भी एक्सपेंस होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, ये तीनों का काम तो हमने कर लिया। टोटल प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन आपका ये है। सेल ऑफ स्लैग आपका रेवेन्यू है बच्चों, क्रेडिट में दिखा दो, बाय सेल ऑफ स्लैग कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 10,500। कितना दिया है 10,500, तो यहाँ दे दो 10,500, ठीक है। अब इसका रेट निकालो 32,000 से डिवाइड करके तो 0.33 आएगा। वापस देखोगे सेल ऑफ स्लैग के बाद क्या था, जनरल वर्क चार्ज था 4,500, आपका एक्सपेंस है, कॉस्ट है डेबिट में, जनरल वर्क चार्ज। तो यहाँ पे उसके बाद दिया वेजेस दिया, तो बच्चों थोड़ा सा अरेंज करके बना लोगे। जनरल वर्क चार्ज तो फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड से पहले क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट के लिए हम लोग लेते हैं वेजेज। तो वेजेज अगर हो वर्क्स चार्ज में तो पहले वेजेज ले लो। कितना वेजेज है 17,000। थोड़ा सा अरेंज करके बनाना बच्चों, नंबर उठेगा। तो वेजेज कितना है 17,000। उसके बाद वेजेस के बाद क्या है, जनरल वर्क चार्जेज 4,500, जनरल वर्क चार्जेज कितना था, जनरल वर्क चार्ज है 4,500। अब बच्चों इन दोनों का भी पर यूनिट निकाल लेते हैं। तो 17,000 में 32,000 से डिवाइड करोगे तो 0.53 आएगा, और 4,500 में 32,000 से डिवाइड करोगे तो 0.14 आएगा। और देखो तो बच्चों कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, हमने लग सारा ले लिया। अब बैलेंस कर लेते हैं। तो ये सारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाएगा बच्चों। तो टोटल करोगे तो पहले अमाउंट का टोटल करोगे तो 1,07,000 आपका डेबिट साइड। रेट कैसे निकाल लोगे, तो 32,000 से डिवाइड कर देना 3.34, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी बैलेंस करते हैं बच्चों, 3.34, 1,07,000 इधर घटेगा, किससे बैलेंस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो 1,07,000 में 10,500 माइनस करेंगे तो 96,500 आएगा। और रेट कैसे निकाल लेंगे बच्चों, तो 96,500 में 32,000 से डिवाइड करोगे तो 3.01, नहीं तो 3.34 में 0.33 माइनस कर दोगे तो 3.01 आ जाएगा। तो ये है बच्चों प्रोडक्शन अकाउंट, और इसके लिए हमारा ज़रूरत था मटेरियल कंज्यूम निकालने का, तो हमने मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लिया। तो ये आपका बनकर रेडी हो गया है क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये वाला।
ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी आप समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो चलो, ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन्स। 2 टाइप का पेन मैन्युफैक्चर करती है। एक पेन का नाम है एक्स और एक पेन का नाम है वाई। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2021। आपका इंफॉर्मेशन दिया है कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब अच्छा, ये जो डायरेक्ट मटेरियल दिया है ये दोनों का मिलाकर दिया है, दोनों पेन का। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का एलोकेशन करना होगा। अब कैसे करेंगे ये सब इंफॉर्मेशन में देखेंगे हम लोग। डायरेक्ट लेबर आपका 1,10,000 दोनों पेन का है, तो दोनों में एलोकेट करेंगे इसको। प्रोडक्शन ओवरहेड है 75,000। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल वाई में 40% होगा किसका, एक्स के पेन, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल जो वाई का है वो एक्स का कितना परसेंट, 40%। सीधा समझो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि वाई पेन का जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो एक्स का 40%, यानी कि एक्स का मटेरियल अगर 1 लाख है तो वाई का मटेरियल कितना होगा, 1 लाख का 40%, यानी कि 40,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक्स का जो है ट्वाइस एज मच एज दैट इन वाई पेन, यानी कि एक्स पेन का लेबर कॉस्ट जो है वो वाई पेन के लेबर कॉस्ट का डबल है, ट्वाइस है। प्रोडक्शन ओवरहेड में ज़्यादा चिंता नहीं करना है, ये रेशियो दिया है, इसी में बांट देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट, 100%। 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ठीक है। किसका, ये आपका हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। 100% आपका एडमिन ओवरहेड है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया है, 1 रुपया पर टन दिया है बच्चों। प्रोडक्शन और सेल आपका पेन का दिया हुआ, देखो ये प्रोडक्शन दिया हुआ है आपका, एक्स पेन का 20,000 यूनिट, वाई पेन का 15,000, मतलब ये आउटपुट हो गया बच्चों। और यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग यूनिट है आपका, एक्स का कितना है 18,000, वाई का कितना है 14,000, कितना हो जाएगा 22 और 14 आपका रेट दिया। सेलिंग यूनिट है ये। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट डिटेल्स एंड प्रॉफिट पर पेन ऑफ एच टाइप। तो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं आउटपुट का, जितना हमने प्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कॉस्ट शीट का कॉलम बनाओ, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, पर यूनिट भी निकालना है बच्चों, और रिक्वायरमेंट भी दिया है कि कॉस्ट शीट बनाना है। तो हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट शीट। आपका यहाँ पे दे सकते हो पीरियड कितना है, पीरियड तो दिया नहीं है, हाँ 31 मार्च 2021 है, तो लिख दो ब्रैकेट में फॉर द पीरियड इंडेड। फॉर द पीरियड इंडेड कौन सा है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। आउटपुट बच्चों दोनों पेन का अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं कॉलम में ही दिखाएंगे। सबसे पहले पार्टिकुलर्स ले लो, उसके बाद एक्स पेन का, एक्स पेन यहाँ दे दो और ब्रैकेट में आउटपुट दे दो। एक्स का आउटपुट कितना है, एक्स का है आपका 20,000 यूनिट और वाई का 15,000, तो यहाँ पे दे देते हैं 20,000 यूनिट। और इसमें 2 कॉलम इसका स्प्लिट कर दो, एक कॉस्ट पर यूनिट, एक हो जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, नहीं तो हाँ दे दो कॉस्ट पर यूनिट, और एक क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। अब बच्चों ऐसा नहीं कि पहले कॉस्ट पर यूनिट का ही कॉलम बनाए, तुम पहले टोटल कॉस्ट का कॉलम बना सकते हो, बाद में कॉस्ट पर यूनिट का भी बना सकते हो, इधर उधर हो जाएगा, कोई इसमें कोई इशू नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं वाई पेन का ले लेते हैं। वाई में कितना था आउटपुट, वाई का आउटपुट था 15,000 यूनिट्स। क्वेश्चन में दिया है बच्चों, इसमें भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से कॉलम बनेगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग का मेन चैलेंज क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का एलोकेशन करना।
देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है 130, उसको कैसे एलोकेट करना है आपका, तो वाई का डायरेक्ट मटेरियल एक्स का कितना है 40%, तो एक्स का 1 मान लेते हैं। पहले हम लोग किसका कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो बच्चों यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y का जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो x का 40%, तो x का मान लेते हैं 1, लेट बी x का क्या मान लेते हैं हम लोग, पर यूनिट मान लेते हैं बच्चों 1, या लेट बी मटेरियल कॉस्ट, ऐसे नहीं लेट बी x नहीं, लेट बी मटेरियल कॉस्ट और किसका बच्चों, x का कितना मान लिए 1 रुपीज़ मान लिए। तो y का कितना हो जाएगा बच्चों, x का एक मारे, तो लिखा है क्वेश्चन में कि y क्या किया, y का जो डायरेक्ट मटेरियल है लेबर का 40% है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, y का डायरेक्ट मटेरियल x का क्या है 40% है, तो x का 1 माने हैं, तो y का कितना होगा 1 का 40% यानी कि 0.4। 1 का 40% मतलब क्या होगा 0.4 होगा। अब हमारा प्रोडक्शन जो है किसका किसका हो रहा है, तो आपके पास दिया हुआ पहले पेन, उसके बाद राजा, ये दोनों का ना प्रोडक्शन हो रहा है। आपका स्टार्टिंग देखो x का और y का। x का प्रोडक्शन 20,000, तो x का प्रोडक्शन जो 20,000 हो रहा है वो कितना है, x का मान है 1 कैरेट से, तो 20,000 इंटू 1 कितना हो गया 20,000 हो गया। मटेरियल जो x जो पेन है उसका मटेरियल कितना माने थे, 1 माने थे पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट ये बच्चों जो हम माने हैं क्या माने हैं, पर यूनिट माने हैं, x का 1 रुपीज़ तो y का 40 पैसा। तो x कितना प्रोड्यूस कर रहा है, x कितना पेन, x जो पेन है कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20,000 और पर यूनिट कितना है 1:2। रेशियो बना रहे सिंपल है, y का क्या होगा, y कितना प्रोड्यूस कर रहा था 15,000, y पेन जो है 15,000 प्रोड्यूस हो रहा है, अब पर यूनिट कितना 0.4। अब इसको करते हैं तो 20,000 इंटू 1 20,000 और ये कितना हो गया 50,000 इंटू 4.4 कितना हो जाएगा 6,000। अब इसका रेशियो निकालोगे 3 0 3 0 कट गया, तो क्या बचा 20 और 6 बचा। बच्चों देखोगे 2 से कट जाएगा यानी कि 10:3। तो हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल को किस में बांट देंगे 10:3 में बांट देंगे। तो बांटो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल देखोगे कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है 1,30,000 और कौन सा रेशियो में बांटना है 10:3। तो 1,30,000 को 10:3 में बांटोगे तो इसको मिलेगा 1 लाख और इसको मिलेगा 30,000 पर यूनिट। बच्चों हम लोग एंड में निकालेंगे, अभी रहने दो। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या लेते हैं डायरेक्ट लेबर। आप लोग को पता है ना कॉस्ट शीट बनाना, पहले प्राइम कॉस्ट निकालते हैं जिसमें पहले डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लेते हैं। अब डायरेक्ट लेबर का भी एलोकेशन करना है बच्चों। डायरेक्ट लेबर क्या क्या बोल रहा है कि x का जो डायरेक्ट लेबर है y का डबल है, तो y का मानना पड़ेगा 1 और x का क्या हो जाएगा 2 होगा पर यूनिट। तो इसी तरह जैसे मटेरियल निकालें उसी तरह निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर। मानो लेट बी लेबर कॉस्ट ऑफ, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कौन से पेन का मानना है, तो आपको मेंस देखना है किसका क्या कर रहा है। तो x का जो डायरेक्ट लेबर y का डबल है तो y का मानेंगे ना, तो y का पर यूनिट कितना मान ले 1 मान लेते हैं। y का पर यूनिट मान लेते हैं 1 रुपीज़, तो x का क्या हो जाएगा 2 रुपीज़ हो जाएगा। डबल है x का क्या है y के लेबर कॉस्ट का डबल x का हो गया। फिर से पढ़ लो, लेबर कॉस्ट y x का क्या है y का डबल है, तो y का अगर हम पर यूनिट 1 रुपया मान रहे हैं तो x का क्या होगा 2 रुपया हो जाएगा। y का 1 रुपया माने तो x का 2। अब प्रोडक्टिविटी क्या है बच्चों, प्रोडक्टिविटी तो सीरियल नंबर से पहले x लेंगे y लेंगे, तो x का कितना प्रोडक्शन है
20,000 और y का 15,000। प्रोडक्शन आपका x का 20,000 और y का 15,000। तो बच्चों x का क्या हो जाएगा 20,000 यूनिट, अब पर यूनिट आपका 2 यानी कि 40,000, और y का कितना होगा 15,000 यूनिट, अब पर यूनिट है आपका 1 यानी कि 15,000। 3 0 कट जाएगा तो 40 और 15, 5 से कटेगा 8 और 3, यानी कि ये रेशियो हो गया। तो डायरेक्ट लेबर को हम लोग 8:3 में बांट देंगे। तो डायरेक्ट लेबर देखो कितना है बच्चों, डायरेक्ट लेबर है आपका 1,10,000, 8:3 में बांट देते हैं। तो 1,10,000 को 8:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x को मिलेगा 80,000 और y को मिलेगा बच्चों 30,000। अब बच्चों हम लोग का अगला देखो, अगला कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब कि प्राइम कॉस्ट में बस यही दो चीज़ आएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा बच्चों आपका, प्राइम कॉस्ट आएगा आपका x का आएगा 1,80,000 एक्स पेन, और y का कितना आएगा 60,000। तो प्राइम कॉस्ट आने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड लेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है 75,000 है, तो ले लो 75,000 बोथ पेन। तो 75,000 जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसका मेन काम तो तुमको एलोकेशन करना, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया है कि एक्स पेन पे कितना है वाई पेन पे कितना है। तो उसका देखो क्या रेशियो दिया है, ये दोनों पेन का है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो आपका 5:3 में बांटना है, सीधा सीधी हिसाब कर दिया। तो 75,000 को 5:3 में बांटोगे तो आ जाएगा, इसको मिलेगा आपका 46,000। आप लोग चेक करना बांट के बच्चों, 875। प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है 75,000 बच्चों, 5:3 में बांट रहे हैं, और इसका आपका आ जाएगा 28,125 हो जाएगा। अब बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ेंगे, यानी कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड कर दो, 1,80,000 में 46,875 जोड़ेंगे तो 2,26,875, और 60,000 में 28,125 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 88,125। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या लेते हैं बच्चों हम लोग, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड ले लेंगे। तो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, ये सब का काम कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 100% दिया है, कोई भी पेन हो। तो एडमिन ओवरहेड हमारा किस में आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, यानी कि ऑफिस ओवरहेड में आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का 100% बोला है, तो एक्स पेन का डायरेक्ट लेबर कितना 80,000, 100% 80,000 हो जाएगा, और इसका कितना 30,000, 100% कितना होगा 30,000 हो जाएगा। अब बच्चों ऐड कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर लो, तो 2,26,875 में 80,000 को ऐड करते हैं तो 3,06,875 आ जाएगा। ठीक है, और 88,125 में 30,000 ऐड करेंगे तो 1,18,125 आएगा। अब बच्चों पर यूनिट निकालना शुरू करो। इसका कैसे निकालोगे, 1 लाख में इस सारे कॉस्ट में 20,000 से डिवाइड करके, तो आपका जाएगा इसका 5, इसका 4, इसका 9, इसका आ जाएगा 2.34375। जितना डेसिमल, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, एकदम नियरेस्ट जाना होता है, तो जितना डेसिमल में दे निकालते चल जाओ। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो 2.34375 आ जाएगा। उसके बाद हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना, दोनों को ऐड कर दो तो 11.34375। 80,000 है बच्चों, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब ये 4 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, 15.34375।
तो ये एक्स पेन का, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वाई पेन का ले लेते हैं। 15,000 है, 15,000 से सारे कॉस्ट में डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 2.0, 2.0, 4.0, 28, 125 का करेंगे तो 1.87 आएगा। ऐड कर दो तो 5.875। उसके बाद क्या करेंगे, 5.875 के बाद एक सेकेंड, इसका फिर 2 आया तो हो गया 7.875। अब इसके बाद क्या लेते हैं, सेलिंग ओवरहेड लेते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या हो गया कि सेलिंग ओवरहेड जो दिया है पर टन दिया है, पर यूनिट दे दो, या पर पेन यहाँ हो जाएगा, सॉरी, 1 रुपया क्या दिया है, पर पेन दिया हुआ है। तो बच्चों पर पेन दिया है तो सेल कितना कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना थोड़ी ना सेल कर रहे हैं। तो हम लोग अलग से इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि पर यूनिट जब दिया रहा है सेलिंग ओवरहेड तो जितना सेल हो रहा है उस पे निकलेगा। तो इसको क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हमने बनाया 20,000 यूनिट और 15,000 यूनिट का मतलब कि जो आउटपुट है। अब हम लोग जितना सेल कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अलग से फिर से स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कॉलम उसी तरह बनेगा, पार्टिकुलर्स, एक में ले लो एक्स पेन, जिसमें कितना सेल हो रहा है एक्स पेन का, एक्स पेन का देखो कितना सेल है, सेल यूनिट एक्स पेन का है 18,000 बच्चों। अब वाई पेन का 14,000 है, एक्स पेन का, फिर भूल गया मैं, एक्स पेन का 18,000 और 14,000 वाई पेन का 18,000 यूनिट्स। इसमें बनेगा एक आप पर यूनिट दे दो और एक टोटल कॉस्ट दे दो। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वाई पेन का भी ले लेते हैं। कितना यूनिट था, 14,000 यूनिट बच्चों, और यहाँ पर भी कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। अब बच्चों हमने यहाँ पे यूनिट अलग करके स्टेटमेंट क्यों निकाल रहे हैं प्रॉफिट का, क्योंकि जितना यूनिट हमारा सेल होगा सेलिंग ओवरहेड उसी पे लेंगे। तो पहले हमको क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये जो हमारा है ये 20,000 यूनिट पे है, आउटपुट पे है, ये आउटपुट पे, इसको कन्वर्ट करना होगा किस पे, जितना यूनिट आप सोल्ड कर रहे हो। तो रेट यूज कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो रेट है। तो स्टार्ट करो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। चेंज क्यों होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग ले रहे हैं जितना यूनिट सेल हो रहा है। तो 18,000 पहले इसका देखो पर यूनिट हमारा आ गया था 15.34375, 15.34375, फिर से मिला लो 15.34375। और इसका कितना था वाई पेन का 7.875, 7.875। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, एक यूनिट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, कितना यूनिट का हम निकालना है 18,000, तो 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18,000 इंटू 15.34375 आपका आ जाएगा 2,76,187.5। फिर से चेक कर लेते हैं, 18,000 इंटू 15.34375, 276,187.5। इसका क्या करते हैं, 14,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14,000 इंटू 7.875 आपका आ जाएगा 1,10,250। फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 14,000 इंटू 7.875, 1,10,250। अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, सेलिंग ओवरहेड ले लेंगे। सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड कितना दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड पर पेन दिया हुआ था कितना, 1 रुपया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों लिख दो बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ बच्चों आपका, 1 रुपया पर पेन, याद रखिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
₹1 पर यूनिट पर पेन, दोनों पेन का। तो कितना इसका 18,000 है, तो 18,000 से कर दो। इसका कितना है 14,000, तो ₹1 पर पेन है तो 14,000 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा, ऐड कर दो, 2,76,187.5, 276,187.5 प्लस 18,000 आपका आ जाएगा 2,94,187.5, और इसका ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 16.34375, और इसका ले लेते हैं तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो बच्चों आ जाएगा 8.875, और इसको जोड़ेंगे तो 1,24,250 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। सबको एक साथ क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 लाइन मत लिखना, इसको इस तरह से लिख देना बच्चों, थोड़ा सा साफ रहना चाहिए। अभी फाइनल हमारा रिजल्ट नहीं आया है, इसको ऐसे घेर देना। कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी इसको नहीं घेरने का, एक सेकंड यार, इसको नहीं घेरने का, क्योंकि इसमें अब प्रॉफिट हम लोग लेंगे, प्रॉफिट लेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग प्रॉफिट तो पता नहीं है, लेकिन आपके पास सेल दिया हुआ है। सेल कितना दिया हुआ है बच्चों, देख लो। सेल दिया है एक्स का पर सेल का रेट देखो 22 रुपये रेट है, यानी एक पेन का 22 रुपये है। और वाई का कितना है, एक पेन कितना है बेच रहा है वो 14 रुपये, यानी कि सेलिंग का रेट दिया हुआ है पर पेन के हिसाब से 22 और 14 कितना दिया हुआ है, तो एक्स का दिया हुआ है 22, एक्स का दिया हुआ है कितना 22 सेलिंग प्राइस बच्चों पर यूनिट में, और उसका कितना दिया हुआ था, उसका दिया हुआ था 14। वाई पेन का पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना है 14 दिया। अब बच्चों कैसे सेल निकालेंगे, तो कितना यूनिट बेच रहे हैं 18,000 ना, 18,000 में 22 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 22, 3,96,000, और इसमें 14,000 है, और कितना का रेट है 14 का रेट है, 14,000 इंटू 14 1,96,000। अब टोटल कर लेते हैं, टोटल तो आ ही गया। अब जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट होगा बच्चों, तो 196 में 124 250 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 71750। ये प्रॉफिट आ गया वाई पेन का। इसका कैसे निकलेंगे, सेल में से कॉस्ट घटा दो, 396 में से 294 187.5 माइनस करेंगे तो 1,01,812.5 पर यूनिट रेट भी क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 22 में से 16.34375 तो 5.65625 हो गया। और इसका क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर दो, 14 माइनस 8.875 आपका आ जाएगा 5.125। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये था आंसर। ये एक आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चौथा दिन, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 1। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग करेंगे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग पार्ट 2। सीरियल नंबर से प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आप धीरे धीरे करके आप स्टडी कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।